हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हमने जो भी वीडियोस बनाई है इस चैप्टर से रिलेटेड वो इंडिविजुअली कुछ टॉपिक्स पर है, लेकिन आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को कंबाइन करें और एक लॉन्ग क्वेश्चन समझें। तो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 4:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो हमें पहले कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि पहले प्रॉफिट रेशियो क्या था? पहले प्रॉफिट रेशियो था 4:3। तो इसको साइड में लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो था आपका 4:3 और न्यू रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 2:1। कौन पार्टनर है इसमें? ए एंड बी है, जिसको ध्यान रखेंगे। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। बताया हुआ फिक्स एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। फिक्स एसेट्स में लॉस हो गया है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 6% बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, तो यू नो वेरिएबल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स लॉस होता है। स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। इसमें बताया गया कि वैल्यूड एट, ये नहीं बताया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर ऐसे वैल्यूड एट लिखा हो तो इस केस में हम स्टॉक की बैलेंस शीट की वैल्यू से इस एडजस्टमेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। यानी कि ये 3700 रुपये में क्रेडिटर को पे ही नहीं करने हैं। अगर क्रेडिटर को पे नहीं करने हैं तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन बुक्स। पार्टनर्स इन वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। However, they do not want to disturb the reserve। लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो रिजर्व की क्या एंट्री होगी? आगे बढ़ते हैं। पास जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें जनरल एंट्रीज बनानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। जनरल एंट्रीज, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, ठीक है, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के हिसाब से फिर आप एंट्रीज बना लो, तो वो भी सही रहता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हमें सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट दी थी? फिक्स एसेट्स टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो फिक्स एसेट्स कितनी है हमारे पास? ऊपर देखो 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000 होगा। तो ये हमारा लॉस हो गया। टू फिक्स्ड एसेट 15,000 का लॉस आ गया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ बच्चों? अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का 6% भी लॉस हो गया, तो 1,20,000 है। तो टू डेटर्स 1,20,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो 7,200 आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,90,000। तो स्टॉक की ये जो एडजस्टमेंट वैल्यू है ये न्यू वैल्यू है, और जो बैलेंस शीट में दी है वो ओल्ड वैल्यू है। तो कंपेयर करेंगे, 1,40,000 ओल्ड वैल्यू थी और न्यू वैल्यू 1,90,000 है। तो न्यू वैल्यू ज़्यादा है ना, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा बाय स्टॉक 50,000 से, ठीक है। फिर लास्ट एडजस्टमेंट क्या थी? क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि क्रेडिटर को क्लेम नहीं देना है या हमें पे नहीं करना है, तो हमारा ये प्रॉफिट है बाय क्रेडिटर्स। ये आ गया 3,700। अब बिल्कुल बैलेंसिंग करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। भाई आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, 53,700। तो जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 31,500, जो कि कौन बांट लेंगे? ए एंड बी। और कौन से रेशियो में बांटेंगे? अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 4:3 यानी कि 4/7 इससे मिलेगा, 3/7 इससे मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 7 4 28 और ये 5 4,500 इंटू 2 9,000, तो 13,500 इसको मिल गया और 18,000 इसको मिल गया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इससे रिलेटेड एंट्री कैसे बनाओगे? बड़ा इजी है, या तो आप सेपरेट एंट्री बनाओ या फिर कंबाइंड बनाओ। कंबाइंड बनाओगे टाइम सेव होगा।
तो पहले एंट्री बन जाएगी, हम डेबिट साइड की बना लेते हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू डेटर्स। प्रॉफिट की एंट्री बाद में बनाएंगे। तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू सन्ड्री डेटर्स। कितना अमाउंट हो गया? फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट था 15,000, ये 7,200, टोटल यहाँ कर लो 22,200 आ गए। इसी तरह से हम क्रेडिट साइड की एंट्री बना लेंगे। स्टॉक बाय में है ना, तो इन्हें हम डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आ गया 50,000, 3,700, तो आ गया आपका 53,700। अब लास्ट में हमारा क्या है, प्रॉफिट आते हैं पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो अमाउंट फिल कर लेते हैं इसके। 31,500, 18,000 एंड 13,500। तो हमारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो बन गई। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको बिना बनाए भी एंट्रीज बना सकते हैं। बस आपको माइंड में बैठाना है कि भाई ये टू साइड में आएगा तो उसको हम टू में लिख देंगे, ये बाय में आएगा तो हम डेबिट कर देंगे। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो अगर वो याद नहीं रख सकते हैं तो पहले वो रिवैल्यूएशन वर्किंग नोट बना लें, या बना भी सकते हैं और फिर उस पर बेस्ड एंट्रीज बना लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, वो है आपका रिजर्व से रिलेटेड। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री सिंपल होती है, मैं बता दूं पहले। अगर आपको जनरल रिजर्व बांटना हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री होती है, सिंपल। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो, लेकिन पार्टनर्स ने क्या बोला है? पार्टनर्स ने इस क्वेश्चन में बताया है कि हाउ एवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जैसा है बैलेंस शीट में वैसे ही रहने देंगे। तो इस केस में बनेगी एडजस्टिंग एंट्री, यानी कि गेन एंड सेक्रीफाइस। तो इसमें ये वाली एंट्री ना बना के हम गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो मैं गेन सेक्रीफाइस नहीं निकालता, मैं डायरेक्ट एंट्री बनाना आपको सिखा चुका हूँ पहले ही। तो कैलकुलेशन टेबल, हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000। तो इस 42,000 को पहले हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 4:3। फिर दोबारा इस 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो में, जो कि है 2:1। पार्टनर से ए एंड बी। तो 42,000 डिवाइड बाय 7, तो 7 6 24,000 और यह आ जाएगा 18,000। फिर इसको 42,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो 3 एंड 3 को करेंगे 14, 28,000, 14,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका आ रहा 4,000, उसका ही 4,000 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा माइनस में और ये आ रहा है प्लस में। ये इनका नेट इफेक्ट हो गया। तो प्लस वाला क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है, ये आपका सेक्रीफाइस है, और माइनस वाला आपका गेन होता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बच्चों जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, यानी कि जब हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे या एडमिशन पढ़ेंगे, उस केस में काफ़ी कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो टिपिकल हो जाते हैं कैलकुलेशन करने में। इसलिए आप ये टेबल अगर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यही टेबल से सभी गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्रीज किया करें। तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है भाई? जनरल रिजर्व के केस में एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसमें गेन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो हमारी फोर्थ एंट्री बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000 ईच। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में कोई और रिजर्व है या लॉस है क्या? कहीं वो एसेट्स और लायबिलिटी में दिया होता है। देखो हमें एसेट साइड में कोई WCR नहीं दिया, IFR नहीं दिया, उसकी भी एंट्री बना सकते हैं। ऐसी एसेट साइड में कोई अपीयर्ड गुडविल नहीं दी है, ना ही हमें कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया, ना कोई हमें लॉस दिया हुआ है, वरना उसकी भी एंट्री हम बनाना पहले सीख चुके हैं। तो हमारी जनरल एंट्रीज का पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भले ही मैंने आपको नहीं सिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका कंप्लीट एक
फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए हम जल्दी से एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें ओल्ड कैपिटल शो करनी होती है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में सीखा था। तो जो ओल्ड कैपिटल होती है वो किस साइड चली जाती है, बाय बैलेंस BD। अब हमें चेक करना है कैपिटल किस साइड दी हुई है। अगर आपको कैपिटल एसेट साइड में दी हुई है तब तो वो क्रॉस गिरेगी। एसेट साइड इधर है तो इधर गिरेगा और लायबिलिटी साइड है तो क्रॉस गिरेगा, यानी कि आपको ध्यान रखना है लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रॉस गिरेगा। तो हमें जो लायबिलिटी दी हुई है कितनी दी है, एक ही 2,40,000 और बी की जो दी है कैपिटल वो 1,20,000 है। ठीक है, लायबिलिटी हमारी इस साइड होती है इसलिए क्रॉस गिरा है। उसके बाद हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था ना 18,000 और ये 13,500, ये भी किस साइड था, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड में था। तो उसको हम ट्रांसफर किस साइड करेंगे, बाय साइड में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया था इन दोनों का, इसका था 18,000 और इसका था 13,500। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, यूनो वेरिएबल, IFR, WCR, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे। अब हमारी एक एंट्री रहेगी, देखो हमने जनरल रिजर्व से रिलेटेड एक एडिस्टिंग एंट्री करी थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट बनाई थी ना। तो इसको कैपिटल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आप सोचोगे तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट का नाम आना ही नहीं चाहिए। लेकिन याद करो बच्चों, 11th क्लास में 2 कॉलम कैश बुक पढ़ा था, उसमें एक कॉन्ट्रा एंट्री बनाई थी। जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं या बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती थी ना, तो ये भी कैपिटल अकाउंट के कॉन्ट्रा एंट्री है, इसे हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या, ये डेबिट में क्रेडिट में, तो 2 वाले को तो आप 2 पे लिख दो, 2 20 कैपिटल अकाउंट। तो जो डेबिट में लिखा था उसे बाय में लिखते हैं, बाय एस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट किस में फिल करनी है, यहाँ पे 2B लिखा है तो B में तो अमाउंट आने नहीं है, तो अमाउंट किस में आएगा, A में आएगा 4,000। इन द सेम वे अगर बाय A लिखा है तो A में अमाउंट नहीं आएगा, अमाउंट आएगा B में, सिंपल। तो ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट के सारे ट्रांजेक्शन हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करना सिंपल है, वही सेपरेट करेंगे। पहले B का कर लेते हैं, 1,20,000, 1,24,000, 1,37,500, 1,37,500। बैलेंस कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, ये सेम हमने रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे कोई है नहीं ना माइनस करने के लिए, वरना इसमें से 1,37,500 में से उसे माइनस कर देते हैं। अब B के लिए का निकल गया, अब A का निकालेंगे, 2,58,000, 2,58,000। इसका भी, इसको 2,58,000 में से हम 4,000 लेस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा कितना, 2,54,000। बच्चों ये बाय साइड में दी थी, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी। अब जो हमने बैलेंस करके निकाला है ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, तो इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, दैट इज आवर न्यू कैपिटल। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। बिल्कुल सही आया आंसर हमारा इसमें, 2 लाख, ठीक है, 1,37,000। अब बनाएंगे हम इसमें हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है, जैसी बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन है वैसी रिपीट कर देनी है, सेम टू सेम। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जिन एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आया उसे हम चेंज को शो जरूर करेंगे, बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह। तो हमें एसेट साइड में सबसे पहले कैश दिया था, कैश लिख दो। क्या कैश में कोई चेंज आया था क्वेश्चन में, नहीं आया, तो कैश को एज इट इज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे 20,000। सेकेंड इज डेटर्स, क्या डेटर्स में कोई चेंज आए थे, बिल्कुल आए थे। डेटर्स में प्रोविजन बनाया था, डेटर्स 1,20,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना परसेंट बना था प्रोविजन, 6%, 7,200 आया था, तो उसे हम माइनस कर लेंगे, यह जाएगा 1,12,800। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों स्टॉक की। स्टॉक 1,40,000 है और उसकी न्यू वैल्यू 1,90,000 थी, तो हम न्यू वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टॉक 1,40,000 से और 50,000 से उसमें एप्रिसिएशन लग गया था, तो उसकी वैल्यू होगी 1,90,000। उसके बाद बात आती है फिक्स एसेट्स की। क्या फिक्स एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया था, बिल्कुल आया था। फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा था। फिक्स एसेट्स कितना है हमारे पास, फिक्स एसेट्स है 1,50,000, तो उसमें से डैप माइनस कर देंगे 10%, 15,000, यह आ जाएगा 1,35,000।
तो हमने सारे एसेट रिकॉर्ड कर लिए। इसके अलावा बस एक एसेट और आ सकती है इसमें, वो है अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसलिए हमारी एसेट साइड तो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं। क्या क्रेडिटर्स में कुछ चेंज आया था? बिल्कुल आया था। कुछ लिखा था ना 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि हमें क्रेडिटर को पे नहीं करना तो क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे। तो 28,000 में से हमें माइनस कर देने हैं नॉट क्लेम 3700, तो आ जाएगा हमारा 24,300 रुपये। ठीक है। फिर आया रिजर्व। अब बात आती है रिजर्व की। देखो रिजर्व बैलेंस शीट में आता भी है किसी केस में और किसी केस में नहीं आता है। अब इसको ध्यान सुनना, अगर कभी भी आपने रिजर्व्स और आपके IFR WC डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तब वो बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने उन सभी रिजर्व्स और लॉसेस की एडजस्टिंग एंट्री करी है तो बैलेंस शीट में एज इट इज़ आएंगे। तो इस वाले केस में क्या है, रिजर्व की हमने एडजस्टिंग एंट्री करी है, इसलिए हम रिजर्व को एज इट इज़ क्वेश्चन में यहाँ पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। जनरल रिजर्व कितना जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन में 42,000 था। नेक्स्ट बचा हमारा कैपिटल अकाउंट। दोनों कैपिटल अकाउंट है हमारे A एंड B। तो अब A और B के कैपिटल हमें पुराने नहीं दिखाने, हमें उनके न्यू कैपिटल अकाउंट दिखाने हैं। तो कितने कैपिटल अकाउंट निकल गया था? ये दोनों है हमारे पास 2,54,000, 1,37,500। तो टोटल कितना, इसका टोटल कर लेते हैं 1,93,500। अब लास्ट में आप सब जानते ही हैं, अगर हमारा टोटल सेम आता है तो हमारा बैलेंस शीट का आंसर सही होगा और हमारा क्वेश्चन भी सही होगा। तो कितना आ रहा है? 391,500 और ये आपका 66,300, 800, 7, 9,654। तो 4,57,500 आ गया। इस साइड तो सही आ गया। इस साइड करते हैं 1,12,000 तो 1,32,800 ये हो गया, और ये आ गया आपका 3,25,000। तो ये भी सही आ गया। 7, 4 सेम आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है 4,57,800। तो बड़ी सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें हम इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हमारा बस एक टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर का, जो कि होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।